हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलाइज्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकली कैटलिस्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल में, जो कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, केमिकली एंजाइम आर नेचुरली ऑकर इन simple or conjugated protein. Some enzyme may be non-proteinous. Almost all enzyme global protein. कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉन प्रोटीनस होते हैं और कुछ जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं. Without enzyme, the living process may be very slow. Example, about 50 years to digest a single meal. अगर हमारे पास विदाउट एंजाइम जो लिविंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, हम एक सिंगल मील को जो है एग्जांपल के लिए सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 50 ईयर्स लग सकते हैं. द एंजाइम आर जनरली नेम आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन देयर वर्क. जिस तरह से हमारे एंजाइम जो काम करते हैं उसी तरह से उनका जो है नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम विच कैटलिस्ट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू शुगर इज नेम एज माल्टेज. मतलब कि जो हमारे पास जो एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसका नाम हमने माल्टेज रखा हुआ है. एक तो उसके काम के हिसाब से उसका नाम लिखा जाता है एंजाइम्स का, और दूसरा अगर हम जिस तरह से उसको यूज़ करते हैं उस तरह से हम उसका नाम जो रखते हैं. For example, the enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxide reductase enzyme. जहाँ पे हमारे पास जो एक एंजाइम होता है जो कैटलाइज करेगा एक सबस्ट्रेट की वो ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे की जो है वो रिडक्शन करेगा, तो उसका नाम ऑक्साइड रिडक्टेस एंजाइम बन जाएगा. एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज. जो भी एंडिंग होती है किसी भी एंजाइम की उसमें लास्ट में जो है वो एज आता है. एंजाइम जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. एट प्रेजेंट में हमारे पास 3000 एंजाइम रिक्वायर्ड है वाई द इंटरनल यूनियन ऑफ इंटरनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा हमारे पास 3000 एंजाइम्स हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं. बट हम सिर्फ 10% जो है वो हम कमर्शियल अवेलेबल होते हैं, जैसे 300 जो हम यूज़ भी करते हैं और कमर्शियल अवेलेबल होते हैं. ये हमारे पास कुछ एंजाइम है, उनके रिएक्शन है. जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज. पेप्सिन प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. टिप्सिन प्रोटीन जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है अमीनो एसिड में. और न्यूक्लियस हमारे पास डीएनए और आरएनए को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में. Properties of enzyme. High efficiency. Enzyme increase the speed of reaction up to 10 million times as compared to uncatalyzed reaction. बस जो एंजाइम है वो इंक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन की 10 मिलियन टाइम ग्रेटर. और बिकॉज एंजाइम कैन बी रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम होता है वो रिड्यूस करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को. फॉर एग्जांपल, जो एक्टिवेशन एनर्जी है सक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 6.22 किलो जूल पर मोल. और वाइल द हाइड्रोलाइसिस सक्रोज वाइल द हेल्प ऑफ सक्रेज एंजाइम देन एक्टिवेशन एनर्जी 6.15 किलो जूल मोल पर मोल. जैसे कि हमारे पास सक्रोज की जगह बिना एंजाइम के करेंगे तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 6.2 किलो जूल पर मोल है. और जब हम उसको सक्रेज एंजाइम के द्वारा करेंगे तो हमारे पास जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी एज कम्पेयर टू मोल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है इसकी, मोल से भी छोटी. इसकी जो होती है 10⁻³ to 10⁻⁶. स्पेसिफिसिटी हमारे पास इसकी है एंजाइम हाईली स्पेसिफिक नेचर. जो हमारे पास एंजाइम होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर के अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. और उसके बाद हमारा एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल इज ऑन स्पेसिफिक एंजाइम. हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन में उसका एक अपना ही एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है. जैसे कि माल्टेज कैटलाइज्ड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज. ठीक है, माल्टेज जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो हम उसको यूज़ करते हैं हाइड्रोलाइसिस करने के लिए माल्टोज की. जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, जो एंजाइम होता है उसको एक्टिव होने के लिए टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच होती है उसकी 7.
Control of activity of enzyme. Action of enzyme are controlled various mechanism and inhibited by organic or inorganic molecule. हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं वेरियस मैकेनिज्म के द्वारा, और अगर हमें उसे रोकना हो तो हम उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा रोक भी सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होता है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।